जब भी डाला है आप इजराइल को, उसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। सरकार स्वीट पॉइजन की तरह धीरे धीरे सबको दे रही है महंगाई, और सब लोग उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। ये 12 साल में मोदी जी ने बाकायदा तौर पर आरएसएस के एजेंडे को पूरा किया। और क्या काम किया? जिस देश का सुनने वाला बहरा हो, देखने वाला अन्ना हो, बोलने वाला गूंगा हो, तो उसको क्या बताना। वैसे मैं बता दूं, हो सकता है मेरी बात को बहुत लोग सुने तो कहें कि शायद नहीं। मेरे देखने में कोई भी आदमी जो गाड़ी से चल रहा है, धीरे धीरे दाम बढ़ने, 7.5 रुपये बढ़ने की वजह से किसी ने गाड़ी गैरेज में खड़ी कर दी हो कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, अब हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा जी। इसका इफेक्ट पड़ा है, पड़ेगा, अभी पड़ा नहीं, आज भी पड़ा है। अभी जो गाड़ी हम लोग जो हर जगह पहले सोचते थे, सुबह गाड़ी निकाली, शाम तक यहाँ जा वहाँ जा सारे करते थे। अब हम गाड़ी लिमिटेड चलाते हैं। अपनी गाड़ी जैसे कोई खास मीटिंग वगैरह हुई तो गाड़ी निकालते हैं, अदरवाइज नहीं तो कोशिश करते हैं कि सारा काम अपने दफ्तर से बैठ के हो जाए। आपका क्या विचार है? क्या भैया, कैसा मुस्कुरा रहे हो? हाँ हाँ भाई, आपका क्या विचार है? पेट्रोल डीजल का कोई इम्पैक्ट आम आदमी पर है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। क्या? अब कोई बोले ना बोले, लेकिन इसी से सब कुछ इसी पे निर्भर है। महंगाई बहुत है, परेशान भी लोग हैं, और सरकार स्वीट पॉइजन की तरह धीरे धीरे सबको दे रही है महंगाई, और सब लोग उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तैयारी क्या है? युद्ध चल रहा है, महंगा हो रहा है, सरकार की क्या तैयारी? सरकार को क्या 6 महीना पहले आभास नहीं था कि युद्ध होने वाला है? आप भंडारण कितना किए थे तेल का? अरे तेल के भंडारण की बहुत व्यवस्था चाहिए, चाइना थोड़ी नहीं। क्या किए थे? तैयारी क्या किए थे? रसिया जब दे रहा था तेल तो मंगा के स्टॉक किए होते। अमेरिका के कहने पे रोक दिए, कुछ किए? ईबी पे छूट कर दिए होते, लोग ईबी की तरफ जाते। हम अच्छा, आगे कैसे महंगाई कम होगी, इस पे क्या योजना है सरकार? सुनिए, अभी इनकी ही एक विधायक हुई हैं, इसके पहले वो गायिका थी बिहार में, मैथिली ठाकुर। उन्होंने घूम घूम के गाना गाया था कि सैया मोरे तो बहुत कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते। और आज वो इसी पार्टी से फिर विधायक भी बन गई। अब वो न कहीं गाना गा के सुना रही हैं, न कुछ कहीं बोल रही हैं। जनता परेशान है, जनता डीजल के लिए परेशान है, नमक तेल के लिए परेशान है। हम तो बोले ना कि 10,000 रुपये जो कमा रहा है, बताइए आप कहाँ से क्या क्या कर पाएंगे? 10,000 जो कमा रहा है पेट्रोल डीजल, वो तो हर तरह से बेचारा परेशान है। इतनी महंगाई में पेट्रोल डीजल से और परेशान। देखिए आ गए। और क्या हाल चाल है? मैं हाल चाल एकदम बढ़िया। हाँ, मैं थोड़ा बाहर था बंगाल में, और इधर बीच थोड़ा गांव देहात, एक दिन हापुड़ चला गया, एक दिन बागपत चला गया, एक दिन मेरठ चला गया। ऐसे थोड़ा रोज़ यहाँ कॉफ़ी होम में आना ठीक नहीं है ना। आप लोग रोज़ आते हो, मेरा रोज़ आना ठीक नहीं। जनता कहेगी कि ये कॉफ़ी होम ही से रोज़ कर रहा है। बुधवार आते हैं, वैसे किसी दिन आ गए। बुधवार आते हैं हम। आज बुधवार है? नहीं, आज तो नहीं है बुधवार, वैसे आते हैं बुधवार। तो इन्होंने आना था, मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं। तो क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है साहब, सारा सिस्टम चल रहा है। देखो देश कितना बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। और क्या चाहते हैं आप? आपने दोस्ती जफ्फी डाला है आप इजराइल को, उसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। आप जफ्फी ना डाल के आते तो ये नतीजे ना भुगते। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ये तो आप लोग बताएंगे। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि अमेरिका जो आपको पिछले 10, 11, 12 साल में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके हिसाब से कोई अच्छा काम किया कि नहीं? मुझे तो मृणाल पांडे की एक ही बात याद है, जो हिंदुस्तान की संपादिका थी। उन्होंने 2013 में लिखा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे। धर्म के नाम पे कोई ये ना कह सके कि वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। ये 12 साल में मोदी जी ने बाकायदा तौर पर आरएसएस के एजेंडे को पूरा किया। और क्या काम किया? और तो कोई डंडा से पूरा किया? कोई डंडा लेके पूरा नहीं किया ना। भारत की जनता उनको 300 से ज़्यादा सीट दी। अभी तीसरी बार इलेक्शन लड़ने में 200 खाली एक कहानी। देखिए ऐसा है। वो भी रंजन, आपकी बात से मैं आपको बताता हूँ, 22.5% जो डॉक्टर अम्बेडकर ने
रिजर्वेशन वाले 22.5% तो वही डाल दिए, तो रहेगा क्या? 12% वोट मिलती है। बीजेपी को वोट कितनी मिलती है? 37%। 2014 में 31% वोट मिले, 2019 में हिंदू हृदय सम्राट के नाम पे वोट मिले 37.6%, और 2024 में वोट मिले 33%। तो वोट परसेंटेज क्या है? आज जो SC ST के वोट निकाल दो तो वोट है कितनी? ये तो 65% जो वोटर है वो डिवाइडेड हाउस है, इसको कोई वोट कहाँ? बैठ के काफी होम में आप ये गणित लगाते रहिए, इतने परसेंट इतने परसेंट। इसी तरह हम भी पश्चिम बंगाल में गणित लगा रहे थे, इतने ये इतने वो, लेकिन नतीजा। रंजन आपकी उस दिन भी मैं आपकी बात से सहमत था जब आपने बंगाल की बात की। बंगाल में जो हुआ, बाकी बातें छोड़ दें, ममता और राहुल अगर एक पेज पर आ जाते शुरू में ही, वो सब अलग बात है। अब जो हो गया, अब आप कहिए तुम होती तो ऐसा होता, ये होता। अभी आप हमको बताइए कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का आम आदमी कितना तपिश असर महसूस कर रहा है, या अभी नहीं कर रहा है, आगे करेगा? नहीं, वो कॉकरोच जनता पार्टी बन तो गई, नतीजा तो सामने है। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर ये जो दर्द है वो कॉकरोच बता रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी बता रही है। नहीं तो क्या, कैसे 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग कैसे समर्थक में आ जाते? एक मिनट, ट्विटर पर किसी अकाउंट को फॉलो कर लेना और उसकी संख्या बढ़ते जाना, क्या आप ये मानते हैं कि वो समर्थन और आंदोलन और मैं बिल्कुल नहीं और मान, वो बड़ा देश में आक्रोश को प्रतिबिंबित करता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं रंजन आपकी बात से सहमत हूँ, ये इक्वेशन नहीं होती, पर मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, सोशल मीडिया को और कॉकरोच पार्टी को, मेरा कोई न कॉकरोच पार्टी का क्या मामला है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ इतना ज़्यादा प्रचार अगर कॉकरोच पार्टी का हुआ कि इतने दिन में कितने मिलियन हो गए, 1.5 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए। आप सोशल मीडिया या एक्स पर जिसके भी 2 मिलियन फॉलोअर है, 5 मिलियन फॉलोअर है, 10 मिलियन फॉलोअर है, ठीक है, उसका ट्वीट जब वो करते हैं उठा के देखिए, उस पर लाइक आते हैं 3000, 2200। ये क्या मतलब होता है? फॉलोअर हैं आपके 10 मिलियन, 5 मिलियन, और आपके लिखे को फॉलो लाइक कर रहे हैं या देख रहे हैं कितने लोग? 2500 लोग, 2000 लोग। फॉलो कर लेना एक अलग। रंजन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं कोई आपकी बात से इनकार नहीं करता, मैं उस दिन भी सहमत हूँ, आज भी सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉकरोच से आक्रोश, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हालात बनते जा रहे हैं आम आदमी के, अभी 2.5-3 रुपये तो आज ही बढ़ गया पेट्रोल। मतलब ये है कि जिस हालात में आज आपने इस देश को छोड़ दिया, जबकि आपको कोई तकलीफ नहीं थी, आपको ईरान से बाकायदा तौर पर रुपए के ऊपर पैसा सारी चीज़ मिल रही थी, आपने ये जो पंगा लेने के लिए पूरे देश को ही झोंक दिया। इस हालत में क्यों? हर आदमी का दर्द तो होगा ना, कि दर्द भी नहीं होगा? आप कैसे कह सकते हैं? ये पूरा ईरान और अमेरिका का जो संकट हुआ है होर्मुज का, दुनिया के तमाम मुल्क, कुछ को छोड़ दीजिए गिनती के हैं, दुनिया के तमाम मुल्कों के तेल के दाम मिनिमम जो बढ़े हैं वो 17-18% बढ़े हैं, मैक्सिमम 173% बढ़े हैं। हिंदुस्तान में अभी आज की तारीख में भी 6% 5% नहीं, एक बात तो ये सारा का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मैं खाली देखिए, मैं दोनों पक्षों की आप बात कीजिए, पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। कोई एक आदमी, कोई एक मुल्क अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? पीछे बयान भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं। आप जाति कर रहे हैं। आप मेरी बात भी सुन लें, जो आप बात कर रहे हैं मैं कोई डिनाई तो नहीं करना। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाइना का है? एक मिनट, मेरी बात ये है कि सिंपल सी बात है, अगर आपके मन में ये है, जो आज भी हालात आपने बनाए हैं और पिछले 11 साल से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके ये जो धंधा हम कर रहे हैं, इस देश में नफरत का बीज जो बीज रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आपको ईरान से समस्या खड़ी हुई थी? अगर आप ना भी पार्टिसिपेट करते, ना भी उस हालत में पहुंचते, ना भी इजराइल के साथ जफ्फी डालते, आपका क्या बिगड़ रहा था? आपको कौन कुछ कह रहा था? आपका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा था किसी देश के साथ। अभी भी ईरान हमसे क्या, हमारे खिलाफ कोई उसने, ईरान अभी हमको वैसा ही मानता। मैंने वो तो प्यार मानेगा ना, मैं डिनाई थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। ईरान की तो हिम्मत है कि उन्होंने कहा है कि हम जनता के हालात को देखते, जनता की आवाज़ को सुनते, हम इंडिया के साथ आज भी खड़े हैं। पर कौन उसका क्या विचार है? मेरा कोई ख़ास विचार नहीं है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है भाई, जब हमारे देश के अंदर लोग ये कहते थे भाई गैस का सिलेंडर 5000 का हो जाए, तेल जो है 200 रुपये लीटर हो जाए, हम तो भी खरीदेंगे।
हमारा देश विश्व गुरु है, दुनिया इसके पाँव में पड़ी हुई है। ये बीच में कोई बात फंसती थी, रास्ते में कोई आता था तो मुसलमान बरादरी आती थी, वो भी हट गई। अब तो हमें कोई रोकने वाला है ही नहीं। हमारी महंगाई जो है वो बिल्कुल नहीं है कि रुपया हमारा 100 के ऊपर चल गया। ऐसे हम खुद किस्मत है इस बात के लिए कि जिसके रुपये की वैल्यू इतनी हो गई, 100 पैसा हो गया। देखो ना कितनी बड़ी बात होगी। जितना पैसा था पहले शुरू में 100 पैसे का रुपया होता था, उतने का ही हो गया आज। ठीक है जी। एक बात तुझे महंगाई की बात है तो विश्व गुरु देश है, महंगाई इसमें कोई असर नहीं करती। क्यों? 5 किलो लेने वालों को 5 किलो मिलेगी साल के अंदर। बाकी लोग जो मरने वाले हैं उनको कोई ये कहता है पेंशन का फ़र्क पड़ गया, दूसरे कहता है ये पड़ गया। इन बातों का करने का कारण है लोग देश के अंदर दुखी हों, पर सरमाएदार युग के अंदर जो सरमाएदार लोग हैं वो उनको दुखी नहीं होने देते। ना महसूस करते हैं वो दुखी हैं इस बात के लिए। तो हमारे देश के अंदर महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, लोग रोएंगे भी नहीं तो बताएंगे भी नहीं किसी को। क्यों बताएं किसको? जिस देश का सुनने वाला बहरा हो, देखने वाला अन्ना हो, बोलने वाला गूंगा हो, तो उसको क्या बताना है क्या ना बताना। सर मेरी तो इतनी सी रिक्वेस्ट है।